मुंबई एक एरिया जहाँ आसपास काफ़ी घर बने हुए हैं। एक तरफ से कॉलोनी बसी हुई है, वहीं उसी कॉलोनी में एक घर से आरती की गूंज सुनाई दे रही थी। बेशक जो कोई भी आरती गा रहा था, उसकी आवाज़ बेहद सुरीली होगी। बाहर से देखने से घर ना ज़्यादा बड़ा था ना ज़्यादा छोटा, ठीक था। मिडिल क्लास से थोड़ा ऊंचा उठकर था। फैमिली के हिसाब से रहने लायक था। उसी घर के अंदर मंदिर से आवाज़ आ रही थी। एक लड़की, उम्र यही कोई 22 साल होगी, उसने हल्के गुलाबी रंग का घेर वाला अनारकली पहन रखा था, सिर पर दुपट्टा ले रखा था और वो भगवान के आगे आरती की थाली घुमाकर आरती गा रही थी। उसी घर के किचन में एक औरत पूड़ियाँ तल रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो बता रही थी कि वो कितने दिल से खाना बना रही है। वहीं बाहर हॉल में सोफे पर एक आदमी अखबार पढ़ रहा था। उन्होंने अपनी आंखों पर चश्मा लगा रखा था और वो बहुत ही बारीकी से अखबार के पन्ने पलटकर हर एक खबर को पढ़ रहे थे। तभी मंदिर से वो लड़की हॉल में आई और आरती के धुएं को पूरे घर में फिराने लगी। ऐसा करते हुए वो उस आदमी के पास आई और उसने उसके आगे पूजा की थाली करके कहा, पापा जी आरती। उस आदमी ने अखबार को थोड़ा साइड करके रखा और आरती लेने लगे। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उन्होंने उस लड़की के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, खुश रहिए और हमारा नाम रोशन करते रहिए। यह सुनकर उस लड़की के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने सिर हिलाया, फिर वो वहां से किचन में चली गई। वहां आकर उसने उस औरत के आगे आरती की थाली करके कहा, मम्मा आरती। औरत, अवनी वर्मा। आद्या बेटा मैं काम कर रही हूँ। अवनी जी की बात सुनकर आद्या ने नामे से रिलाया और फिर आरती खुद ही उनके सिर के ऊपर फेर दी। उसके बाद वो वापस मंदिर में गई और थाली रखकर उसने सिर से अपना दुपट्टा हटाया। फिर किचन में अपनी मम्मी की मदद करने लगी। कुछ देर में खाना बन चुका था। दोनों माँ बेटी ने खाना एक 6 सीटर डाइनिंग टेबल पर लगाया। अभिषेक जी आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। उसके बाद खाना परोसा गया और वो दोनों भी बैठ गईं खाने। अभिषेक जी खाना खाते हुए, आप कॉलेज जा रही हैं तो थोड़ा ध्यान से जाइएगा। सीधा कॉलेज ही जाना है और वहाँ सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना, किसी से फालतू बात नहीं करनी, ठीक है? आद्या, जी पापा। अभिषेक जी, हाँ। अवनी जी, बस कीजिए, थोड़ा मुस्कुराकर समझा देंगे तो क्या हो जाएगा। हमेशा ऐसे भाव से कहते हैं कि सामने वाला ना चाहते हुए भी डर जाए। अभिषेक जी, हम तो सिर्फ बता रहे थे अवनी जी कि आजकल जमाना खराब है, तो ध्यान से जाए। अवनी जी, आद्या बेटा, किससे जाने वाली हैं आप? आद्या, मम्मा वो दिशा आने वाली है, उन्हीं के साथ जा रहे हैं। अवनी जी, ठीक है। उसके बाद तीनों ने शांति से नाश्ता किया। तब तक बाहर से एक लड़की अंदर आते हुए बोली, नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अंकल जी, कैसे हैं आप लोग? अभिषेक जी, नमस्ते बेटा। अवनी जी, नमस्ते बेटा, हम ठीक हैं। आओ तुम भी नाश्ता कर लो। दिशा, नहीं नहीं आंटी, मैं तो घर से करके आई हूँ। वो तो आद्या को लेने आई थी, पहला दिन है ना, तो कहीं लेट ना हो जाए, इसलिए, कहकर वो अभिषेक जी को देखते हुए चुप हो गई। आद्या, दिशा तुम वहाँ बैठो, हम आते हैं। दिशा ने हाँ में सिर हिलाया और जाकर सोफे पर बैठ गई। कुछ देर बाद आद्या ने अपना नाश्ता खत्म किया और फिर अपना बैग लेकर, चलते हैं माँ पापा जी। अभिषेक जी, हाँ ध्यान रहे, हमने जो आपको समझाया है। आद्या, जी पापा। अवनी जी, ध्यान से जाना बेटा। आद्या, जी माँ। उसके बाद दिशा के साथ बाहर आई। दिशा ने स्कूटी स्टार्ट की और दोनों निकल गईं कॉलेज की तरफ। दिशा, यार आद्या, मुझे तो समझ में नहीं आता अंकल इतने स्ट्रिक्ट क्यों हैं। आंटी देख कितनी अच्छी हैं, और अंकल, यार कौन होता है आज के ज़माने में इतना स्ट्रिक्ट। लड़कों से दूर रहो, बाहर मत घूमो, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। तो सो मच रिस्ट्रिक्शन, तुम रहती कैसे हो? आद्या, वो स्ट्रिक्ट भी तो हमारे भले के लिए ही है ना। आजकल ज़माना वैसे भी बहुत ख़राब है। वो रोज़ न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं तो वो बस हमारे लिए फिक्रमंद रहते हैं कि हमें कुछ ना हो जाए। दिशा, हाँ लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस क्या होगा अगर उन्हें दामाद ऐसा मिल गया जो तुम्हें उनके सारे रिस्ट्रिक्शन तोड़कर अपने साथ ले गया तो? आद्या गुस्से से, दिशा कितनी बार कहा है ऐसी बातें मत किया करो। तुम जानती हो जो चीज़ नहीं होने वाली उसके बारे में कोई बात करें हमें नहीं पसंद। फिर हम अपने मम्मा पापा की मर्जी के बिना शादी नहीं करने वाले। हम कैसे खुश रहेंगे उस इंसान के साथ जिसे हमारे पापा नापसंद करते हो?
दिशा, हाँ, पापा की लाडली बोली। कहते हुए हंसने लगी। उसकी बात पर आद्या भी मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद उनकी स्कूटी कॉलेज के आगे आकर रुकी। दिशा ने स्कूटी पार्किंग में लगाई, फिर दोनों अंदर की तरफ गईं। दिशा, हाय मेरा सपनों का कॉलेज। आद्या, तुम्हारा भी सपनों का कॉलेज था ही है? आद्या, नहीं, हमें लगता है कि पढ़ाई सब जगह एक सी ही होती है। सिलेबस और बुक्स तो सेम ही होती हैं, बस इंसान को पढ़ाया हुआ समझ आ जाए। और कॉलेज बेस्ड तो टीचर से बनता है। जहाँ टीचर सच्चा पढ़ाते हैं और उनका बच्चों को समझ आता है, वो कॉलेज बेस्ड, फिर चाहे वो छोटा हो या बड़ा। दिशा, तुमने ना मेरी सारी एक्साइटमेंट पर पानी फेर दिया, पर तुम कह तो ठीक रही हो। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ने लगी। तभी सामने से एक लड़की अपने फोन में देखती हुई आ रही थी। उसका ध्यान फोन में था, इसलिए वो आद्या से टकरा गई और उसका फोन नीचे गिर गया, जो देखकर उस लड़की का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने गुस्से से आद्या की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, अंधी हो क्या, देखकर नहीं चल सकती? मेरा फोन गिर गया, स्टूपिड। पता भी है कितने का है? आद्या तो उसके चिल्लाने से ही डर गई थी। वहीं दिशा को बहुत गुस्सा आया। उसने आद्या को साइड किया और उस लड़की के सामने आकर कहा, हम अंधे हैं तो तुम क्या हो? देखकर तो तुम भी नहीं चल रही थी। अगर तुम देखकर चलती तो हमारी साइड से निकल जाती या यूं टकरा जाती, बताओ अब। लड़की, यू, तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की? वैसे तुम दोनों को पहले कभी कॉलेज में नहीं देखा, फ्रेशर हो। ओह, तभी, वरना आयशा देसाई से टकराने का अंजाम बहुत अच्छे से जानती हो तुम दोनों। दिशा, देखो, तुम जो कोई भी हो, हमें तुम्हारा नाम जानने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। इसलिए अपना ये 100 किलो का मेकअप से पुता हुआ मुंह और 150 किलो का एटीट्यूड किसी और को जाकर दिखाना, समझी? अब हमें जाने दो। सुबह सुबह दिन खराब कर दिया। चल आद्या, कहते उसने आद्या का हाथ पकड़ा और उसे ले जाने लगी। लेकिन फिर पीछे आयशा ने आद्या का दूसरा हाथ पकड़ रोक दिया। दिशा ने आयशा को घूर कर देखा और कहा, हाँ छोड़ो उसका। आयशा, नहीं छोड़ूंगी, क्या कर लोगी? दिशा ने आद्या का हाथ छोड़ा और आयशा से उसका हाथ छुड़ाने लगी। लेकिन आयशा की पकड़ मजबूत थी और उसे आद्या को दर्द भी हो रहा था। आद्या अपना हाथ छुड़ाते हुए बोली, हाथ छोड़िए हमारा, कहते उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। लेकिन आयशा ने हाथ नहीं छोड़ा। वो बस गुस्से से दिशा को घूर रही थी और दिशा उसे इस बीच आद्या की पड़ी ही नहीं थी कि उसे कितना दर्द हो रहा है। वो दोनों उसका हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तभी उनके हाथ के बीच एक मर्दाना और मजबूत हाथ आया और आयशा के हाथ से आद्या का हाथ अलग कर दिया। आयशा उस लड़की को देखकर बोली, अद्रीत, ये क्या किया तुमने? आज मैं इन लड़कियों को बता देती कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। तुम नहीं जानते इन्होंने क्या किया है मेरे साथ। अद्रीत, बिना किसी भाव के, सब पता है मुझे इन्होंने क्या किया। बॉबी, और तुम क्या कर रही हो? बॉबी। अद्रीत की बात सुनकर आयशा हड़बड़ा गई और उसने कहा, अद्रीत, वो आगे कहती कि अद्रीत ने उसे हाथ दिखाकर रोक दिया। फिर उसने दिशा और आद्या की तरफ देखा। आद्या को देखकर एक पल को तो वो उसे देखता ही रह गया। उसका दिल धड़क उठा और उसकी धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। पलकें तक झपक नहीं रही थी। गुलाबी रंग आद्या पर बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं आद्या अपना सिर झुकाए बस एकटक अपने हाथ को देखे जा रही थी। अद्रीत ने जब उसकी नजरों का पीछा किया तो उसकी नजर उसके हाथ पर गई, जिस पर आयशा की उंगलियों के निशान छप चुके थे और उसके गोरे रंग पर साफ दिखाई दे रहे थे। पता नहीं क्यों, लेकिन आद्या के हाथ पर वो निशान देखकर अद्रीत के दिल में टीस सी उठी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली और आयशा को घूर कर देखा। आयशा अद्रीत का गुस्सा देखकर डर गई, क्योंकि वो उसके गुस्से से वाकिफ थी। अद्रीत आयशा से, सॉरी टू से दैम। आयशा, अद्रीत, ये तुम क्या? अद्रीत गुस्से से, आयशा। अब आयशा के पास कोई ऑप्शन नहीं था सॉरी बोलने के अलावा। उसे मनी मन इन दोनों लड़कियों पर गुस्सा आ रहा था, जिनकी वजह से लाइफ में पहली बार उसकी इतनी इंसल्ट हुई थी। उसे सॉरी बोलना पड़ रहा था। आयशा गुस्से से दांत पीसते हुए, सॉरी टू बोथ ऑफ यू। दिशा खुश होते हुए, कोई बात नहीं, हमारा दिल बहुत बड़ा है, माफ किया तुम्हें। चल आद्या, कहकर वो आयशा को चिढ़ाकर वहां से आद्या को लेकर चली गई। वहीं आशा उसे गुस्से से घूर रही थी और पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अद्रीत के कानों में तो दिशा का कहा हुआ नाम गूंज रहा था, आद्या। उसने मनी मन उसका नाम दोहराया और ना चाहते हुए भी उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं उसके पीछे खड़े उसके दो दोस्त, आर्यन, आयुष
जो इतनी देर से सारा तमाशा देख रहे थे। उन्होंने जब आयशा को इस तरह पैर पटकते हुए जाते देखा तो उसके जाने के बाद दोनों एक दूसरे को ताली देकर हंस पड़े। वे दोनों अदरीत के पास आए और आयुष ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, क्या हुआ अदरीत? आर्यन, वैसे कुछ भी कहो, सुबह सुबह तमाशा देखकर मजा आ गया। तूने मुंह देखा आयशा का कैसे बना हुआ था? कहते हुए हंसने लगा। लेकिन जब उसे खुद पर उन दोनों की घूरती नजर महसूस हुई तो उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। आर्यन, क्या हुआ? तुम दोनों मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? अद्रीत ने उसे इग्नोर कर कहा, चलो क्लास का टाइम हो गया है। कहकर वो वहां से चला गया। आर्यन तो अपना मुंह खोले उसे जाते देखता रह गया। आयुष ने उसे जाता देखकर हंसते हुए कहा, मुंह तो बंद कर ले वरना मक्खी घुस जाएगी। उसकी बात सुनकर आर्यन ने हड़बड़ाते हुए इधर उधर देखा तो आते जाते लोग उसे ही देखकर अपना मुंह दबाकर हंस रहे थे, जो देखकर आर्यन ने जबरदस्ती अपने दांत दिखा दिए। फिर आयुष के गले में हाथ डालकर, साले पहले नहीं बता सकता था, फालतू इज्जत का कचरा हो जाता। आयुष अपनी आंखें रोल करते हुए, तेरी इज्जत भी है? आर्यन, ओए ज्यादा बोल रहा है तू। आयुष, छोड़, चल क्लास में चलते हैं। कहते हुए वो आगे बढ़ गया। उसे देखते हुए आर्यन उसके पीछे भागा और बोला, अरे सुन तो, मैं भी आ रहा हूँ। कहकर वो उसके साथ ही क्लास की तरफ चल पड़ा। इधर आद्या और दिशा क्लास में बैठे थे। अभी टीचर नहीं आए थे तो दोनों बातें कर रही थी। बातें क्या कर रही थी? दिशा आद्या से सॉरी बोल रही थी, हाँ उसका हाथ जोर से पकड़ने के लिए। आद्या, कोई बात नहीं, तुम्हारी गलती नहीं थी। दिशा ने जब उसका लाल हाथ देखा तो उसे आयशा पर बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से से मगर धीरे से कहा, उस मेकअप लगी छिपकली पर ऐसा गुस्सा आ रहा है कि दो थप्पड़ लगा दूं। न जाने कहाँ से आ गई थी सुबह सुबह दिन खराब करने के लिए। उसकी बात सुनकर आद्या उसे हैरानी से देखने लगी। आद्या, मेकअप लगी छिपकली, ये क्या होता है? कहते हुए हंसने लगी। दिशा, और नहीं तो क्या, मुंह नहीं देखा उसका? ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे साल का मेकअप एक ही बार में कर लिया हो। और एटीट्यूड तो देखो, जैसे कहीं की महारानी हो। हूँ, बढ़िया ही चिमकंडी सी शक्ल की। दिशा की बात सुनकर आद्या को और हंसी आने लगी और वो खुलकर हंसने लगी। दिशा ने जब उसे हंसते देखा तो वो मुस्कुरा उठी। भाई पूरी क्लास भी आद्या को देख रही थी। वो जब से क्लास में आई थी तब से ही लड़कों की नज़र उसके ऊपर ही थी। वो थी ही इतनी सुंदर कि किसी की भी नज़र उससे ना हटे। और अभी हंसते हुए तो वो और भी सुंदर लग रही थी। वहीं कुछ लड़कियां तो उसे देखकर मुस्कुराकर एक दूसरे से उसकी तारीफ कर रही थी और कुछ जलन से मुंह बिगाड़ रही थी। वहीं आद्या की क्लास के बाहर से जाते हुए अद्रित के कानों में जब किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने उस तरफ देखा तो उसकी भी नज़र आद्या पर ठहर गई और वो उसे एकटक देखने लगा। छोटा सा चेहरा और हंसते हुए उसकी वो दोनों बंद होती आंखें उसे बहुत क्यूट और ब्यूटीफुल बना रही थी। वहीं उसके पीछे आते आयुष और आर्यन ने जब अजीत को रुके हुए देखा तो वो दोनों भी रुक गए और उसके पास आकर जब उन्होंने उसकी नज़र का पीछा किया तो वो दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। फिर अद्रीत को, आर्यन, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये इस लड़की को ऐसे क्यों देख रहा है? आयुष, मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहते हो दोनों कभी अद्रीत को देखते तो कभी आद्या को। उन दोनों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। इधर आद्या ने जब दिशा को उसे देखते हुए देखा तो चुप हो गई। जब उसने पूरी क्लास में अपनी नजरें घुमाई और देखा कि पूरी क्लास ही उसे देख रही है तो वो बुरी तरह से झेप गई। अनायास ही उसकी नज़र कमरे के बाहर खड़े अद्रित की नज़रों से जा मिली। उसने देखा कि वो उसे ही देख रहा है। यह महसूस होते ही उसने तुरंत उससे नजरें हटा ली और सीधी होकर बैठ गई। उसके बाद उसने अद्रित की तरफ देखा भी नहीं। वहीं अद्रित ने जब आद्या को खुद को इस तरह इग्नोर करते हुए पाया तो उसकी गुस्से से मुट्ठी कस गई। पता नहीं उसे किस बात पर गुस्सा आ रहा था और क्यों, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बस उसका दिल चाहता था कि आद्या की नज़र सिर्फ उस पर हो, किसी पर नहीं। वो गुस्से से अपने कदम क्लास के अंदर बढ़ाता है कि आयशा की आवाज़ सुनकर रुक गया। आयशा ने उसके पास आकर कहा, अद्रित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है मैं तुम्हें पूरे कॉलेज में ढूंढ रही थी। कहते उसने अद्रित का हाथ पकड़ लिया। लेकिन जब अद्रित ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने उसकी नज़रों का पीछा किया तो यह देखकर कि अद्रित की नज़रें सुबह वाली लड़की पर हैं, उसे गुस्सा आ गया। उसे उन दोनों लड़कियों पर अब गुस्सा आ रहा था। आयशा, मन ही मन, तुम दोनों ने जो सुबह मेरी इंसल्ट की है ना, उसका बदला तो मैं तुमसे लेकर रहूंगी। बस देखती जाओ तुम। कहते हुए उसने डेविल स्माइल की। उसने अद्रित की अटेंशन पाने के लिए
अद्रित का चेहरा अपनी तरफ किया और कहा, सॉरी अद्रित, सुबह जो कुछ भी हुआ उसके लिए। तुम मुझसे नाराज तो नहीं होना बेबी? अद्रित, तुमने सुबह जो कुछ भी किया वो गलत था, और तुम जानती हो मैं गलत का साथ नहीं देता कभी भी। आयशा, सॉरी बेबी, पता नहीं कैसे मुझे उस समय गुस्सा आ गया। अद्रित, कोई बात नहीं, चलो चलें, कहकर उसने एक नज़र आद्या को देखा, फिर इन तीनों के साथ अपनी क्लास की तरफ चला गया। इधर आद्या ने अपनी नजरें हल्के से उठाकर देखा तो उसे दरवाजे पर कोई दिखाई नहीं दिया, जिसे देखकर उसे तसल्ली मिली। फिर उसने अपना ध्यान बुक में लगा लिया। टीचर भी आ गई और उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब आद्या किसी बारे में नहीं सोच रही थी, वो बस मन लगाकर पढ़ाई कर रही थी। इसी तरह उसकी 3 क्लासेस हुई और फिर लंच टाइम हो गया। दिशा, आद्या चल कैंटीन में चलते हैं, मैंने सुना है यहाँ की कैंटीन बहुत अच्छी है। आद्या ने हामी से रिलाया। फिर वे दोनों क्लास से बाहर आकर कैंटीन की तरफ जाने लगी। वो लोग अभी आधे रास्ते ही पहुंची होंगी कि आयशा आकर उनके सामने खड़ी हो गई। उसके साथ उसकी 2 फ्रेंड भी थी। आयशा, मानसी, जूली, जरा देखो तो इन दोनों को। इन्हें देखकर कहीं से भी लगता है कि दोनों इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने लायक हैं? मानसी, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ इस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे इतने अमीर, और कहाँ ये दोनों? कहते हुए वो तीनों ताली देकर हंसने लगी। दिशा को उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कुछ कहने को हुई कि आद्या ने उसका हाथ पकड़ उसे रोक लिया। फिर उसे लेकर साइड से जाने लगी कि आयशा ने उसके पैर पर पैर अड़ा दिया, जिससे आद्या नीचे गिर गई और उसकी कोहनी में चोट लग गई। दिशा ने तुरंत उसे उठाया और उसकी चोट देखी तो उसे बुरा लगा। फिर उसने गुस्से से आयशा की तरफ देखा और कहा, सुबह इतना सुनने के बाद भी अकल नहीं आई तुम्हें, जो अभी वापस आ गई हो अपनी इंसल्ट करवाने? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरे दोस्त को गिराने की? आयशा गुस्से से, तमीज से बात करो, मैंने कहाँ गिराया तुम्हारी दोस्त को? किसी ने देखा क्या? मानसी, जूली, तुमने देखा क्या? मानसी और जूली ने नामे से हिलाया तो आयशा ने अपने हाथ बांधते हुए कहा, देखा क्या सबूत है कि मैंने गिराया है? जो लोग पहले से ही गिरे हुए हों उन्हें मैं कैसे गिरा सकती हूँ? दिशा, तुम्हारी तो। कहते हुए वो आयशा की तरफ बढ़ी कि आद्या ने उसे रोककर कहा, जाने दो दिशा, हमें इनके मुंह नहीं लगना चाहिए, चलो यहाँ से। दिशा, लेकिन आद्या, इसने। आद्या, हमने कहा ना चलो, कहते हुए उसे लेकर जाने लगी। वो आयशा के बिल्कुल पास से ही जा रही थी, तभी आयशा ने देखा कि सामने से अद्रित उसकी तरफ ही आ रहा है, तो वो जानबूझकर आद्या से टच होते हुए नीचे गिर गई। देखने से ऐसे लग रहा था जैसे आद्या ने उसे अपने कंधे से धक्का देकर नीचे गिराया हो, लेकिन ऐसा था नहीं। वहीं उसके इस तरह अचानक नीचे गिरने से आद्या और दिशा दोनों हैरान रह गईं और दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगी। उन्हें तो समझ ही नहीं आया कि ये हुआ क्या। तभी उन दोनों के कानों में अद्रित की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दी, अद्रित, आयशा। चिल्लाते हुए वो आयशा के पास आया और उसके पास नीचे बैठकर उसे देखने लगा। उसने देखा आयशा के घुटनों में लग गई है और उससे खून भी आ रहा है, जिसे देखकर उसने गुस्से से आद्या की तरफ देखा, फिर खड़ा होकर उसका हाथ मजबूती से पकड़कर कहा, तुम, सुबह तुम्हें देखकर लगा कि शायद तुम अच्छी लड़की होगी और तुम्हारे साथ सुबह गलत हुआ होगा, लेकिन अब मुझे नहीं पता था कि तुम आयशा से सुबह का बदला इस तरह से उसे चोट पहुंचाकर लोगी। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी गर्लफ्रेंड को गिराने की? हाँ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने, जब चलना नहीं आता तो। आंखें क्या घर छोड़ कर आई हो? आई एम श्योर सुबह भी तुम्हारी गलती होगी। कहते हुए वो उस पर चिल्लाए जा रहा था। उसके इस तरह चिल्लाने से आसपास लोग इकट्ठा हो गए थे। आद्या बस सिर झुकाए आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। वहीं नीचे बैठी आयशा को यह देखकर बहुत मजा आ रहा था। अब जाकर उसके दिल को सुकून मिल रहा था। दिशा को तो अद्रित पर बहुत गुस्सा आ रहा था, साथ ही आद्या पर भी, कि वो कुछ बोल क्यों नहीं रही है, इस तरह उसका गुस्सा और उसकी बातें क्यों सुन रही है। जब उसे लगा कि आद्या कुछ नहीं बोलेगी तो दिशा आगे आई और उसने गुस्से से अद्रित का हाथ आद्या के हाथ से अलग किया और उसे गुस्से से देखते हुए कहा, सुनो मिस्टर, अपनी लिमिट में रहो। अगर इतनी अपनी गर्लफ्रेंड की फिक्र है तुम्हें तो उसे घर पर बैठा कर रखो या किसी खूंटे से बांध कर रखो, ताकि ना आने जाने वालों को परेशानी हो और ना ही तुम्हारी प्यारी गर्लफ्रेंड को, समझे? और दोबारा अगर मेरी दोस्त के साथ तुमने या तुम्हारी इस छिपकली जैसी शक्ल की गर्लफ्रेंड ने बदतमीजी की तो हम तुम्हारी शिकायत सीधा प्रिंसिपल से कर देंगे। और क्या कहा तुमने?
हमने तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बदला लेने के लिए उसे गिराया है। कहने से पहले सोच तो लेते, हम और इससे बदला लेंगे। शक्ल देखिए इसने अपनी, और हमारे पास यही काम रह गया है क्या कि हम इससे बदला लेते फिरें? ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, समझे? और एक आखिरी बात, हम भी वहीं से आए हैं जहाँ से तुम आए हो। अगर तुम अमीर हो तो क्या सामने वाले को कुछ नहीं समझोगे? जो मन में आएगा सुनाओगे? अपनी मेहनत से इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, किसी को मेकअप लगाकर इम्प्रेस करके नहीं। पहले जाकर सच का पता लगाओ कि हुआ क्या है। गर्लफ्रेंड को चोट लगी नहीं कि दौड़ते हुए आ गए यहाँ? हूँ? कहते हुए उसने गुस्से से आयशा को घूरा, जो उसके गुस्से को देखकर डर गई। चल आद्या, कहते उसने आद्या का हाथ पकड़ा और उसे लेकर चली गई। उसके जाने के बाद आसपास खड़े लोग अपनी आंखें और मुंह फाड़कर दिशा को देखते रह गए। आर्यन, ये तो तीखी मिर्ची निकली रे। हाँ, बच के रहना तू। आर्यन, हाँ रे, और वैसे भी मेरा क्या काम इससे? लेकिन ये अद्रीत को सुनाकर चली गई। क्या बात है? आयुष, हाँ, अब पता नहीं अद्रीत क्या करेगा। अद्रीत अपनी मुट्ठी कसे वहीं खड़ा उस तरफ देख रहा था जहां से दिशा आद्या को लेकर गई थी। उसने गुस्से से कहा, एवरीवन लीव। उसके गुस्से को देखकर सभी हड़बड़ी से वहां से चले गए। अब वहां सिर्फ आयशा, उसकी दोस्त और अद्रीत, आर्यन और आयुष थे। आयशा ने रोनी सी आवाज में कहा, अद्रीत। उसकी आवाज सुनकर अद्रीत ने उसकी तरफ देखा, फिर नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर मेडिकल रूम की तरफ बढ़ गया। उसके पीछे पीछे आर्यन और आयुष, मानसी और जूली भी आए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वो सामने देखते हुए जा रहा था। वहीं आयशा मुस्कुराते हुए उसे देखे जा रही थी। इधर दिशा आद्या को लेकर मेडिकल रूम में ही आई थी और वो उसकी चोट पर दवाई लगा रही थी, जिससे बीच बीच में आद्या की सिसकी निकल पड़ती। दिशा, अब क्यों सिसक रही है? उस समय बोली क्यों नहीं? जब वो 6 फीट का दानव तेरे ऊपर चिल्ला रहा था, तब तो भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप सिर झुकाए उसकी बातें सुन रही थी। आद्या, दिशा ऐसे किसी के बारे में गलत नहीं कहते। दिशा, वाह, वो तुझे इतना सुना रहा था बिना मतलब के, और मैं कुछ कह भी ना सकती। आद्या, सॉरी ना, और कितना डांटोगी तुम? और तुम तो जानती हो ना, हम यहाँ पढ़ने आए हैं और उसी पर ध्यान देना चाहते हैं, फालतू बातों पर ध्यान नहीं देना चाहते। हाँ, दिशा तुम्हारी बात सही है, लेकिन खुद के लिए भी स्टैंड लेना जरूरी है। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो उसे ये करने देना चाहिए या अपने लिए उससे लड़ना चाहिए? आद्या, तुम जानती हो हमें इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करना नहीं आता, नहीं बोल पाते हम। और फिर देखा नहीं तुमने, सुबह ऐसा ने किस तरह हमारे साथ बर्ताव किया, और अब भी हम अब कुछ करते तो बात आगे बढ़ सकती थी, और हम बात नहीं बढ़ाना चाहते थे। दिशा, तुम्हें समझाना बेकार है, न जाने तुम्हारे दिमाग में क्या भरा हुआ है। मैं ही पागल हूँ जो तुम्हें समझा रही हूँ। कहते हुए वो उसकी पट्टी करने लगी। तभी अद्रित आयशा को अपनी गोद में लेकर वहां आया। आद्या की नजर एक पल को उस तरफ उठी, फिर उसने अपनी नजरें फेर ली। वहीं दिशा ने उन्हें देखकर मुंह बना लिया। अद्रित आद्या को देखने लगा। अब उसे पता चला कि उसे चोट लगी है। उसने आद्या से अपनी नजरें फेरी और आयशा को लेकर दूसरे बेड पर बैठा दिया और डॉक्टर से उसकी पट्टी करने के लिए कहा। फिर मानसी और जूली से उसका ख्याल रखने का कहकर बिना किसी को देखे बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद आद्या की नज़र उस तरफ उठी और साथ ही उसकी आंखों में नमी आ गई। उसकी पट्टी करने के बाद दिशा उसे लेकर बाहर आ गई। फिर दोनों कैंटीन की तरफ चली गईं। वही अद्रित एक रूम में खड़ा था जहां बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज थे। इसमें उस कॉरिडोर की भी फुटेज थी जहां अभी थोड़ी देर पहले आद्या और दिशा का आयशा से झगड़ा हुआ था। वो उस फुटेज को गौर से देखने लगा। सब कुछ देखने के बाद उसकी गुस्से से मुट्ठी कस गई और वो गुस्से से उस रूम से बाहर निकल गया। बाहर आकर वो वापस मेडिकल रूम में आया और चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाने लगा। फिर वो आयशा को देखकर उसके पास आया। उसके सामने जाकर अपनी पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हो गया। उसने बिना किसी भाव के उससे पूछा, आयशा, क्या तुम्हें ये चोट आद्या की वजह से लगी है? आयशा, आद्या कौन? एक गहरी सांस लेकर अद्रित बोला, वो लड़की जिससे अभी तुम्हारा झगड़ा हुआ। आयशा, ओ हाँ। अद्रित, उसने जानबूझकर मुझे धक्का देकर गिरा दिया, जिससे मुझे ये चोट लग गई। उसने सुबह की बात के लिए मुझसे बदला लिया है। अद्रित कहते हुए नकली आंसू बहाने लगी। अद्रित उसे एकटक देख रहा था। उसने शांति से कहा, लेट्स ब्रेकअप। उसकी बात सुनकर आयशा के आंसू एकदम से रुक गए और शौक से उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने अद्रित की तरफ देखकर कहा,
क्या? ब्रेकअप? ये तुम क्या कह रहे हो अद्रित? और क्यों? अद्रित, क्योंकि तुमने मुझसे झूठ बोला और तुम अच्छे से जानती हो ना कि मुझे झूठ और झूठ बोलने वालों से सख्त नफरत है। उसकी बात सुनकर आयशा हड़बड़ा गई। उसने खुद को संभाल कर कहा, लेकिन मैंने क्या झूठ बोला? अद्रित, यही, ये चोट तुम्हें आयशा की वजह से लगी है, जबकि तुम खुद जानबूझकर नीचे गिरी थी। उसके मुंह से सच सुनकर आयशा शॉक रह गई। वो अंदर से डर गई। आयशा, नहीं अद्रित, ऐसा कुछ। अद्रित, क्या अब भी सच नहीं बोलोगी? क्या तुम भूल गई कि ये कॉलेज किसके अंडर में आता है और मैं कौन हूँ? उसकी बात सुनकर आयशा को अब सच में डर लगने लगा था। आयुष, क्या बात है अद्रित? इस तरह से क्यों बात कर रहा है तू? अद्रित, अभी अभी सीसीटीवी फुटेज देख कर आ रहा हूँ, जिसमें इसकी करतूत साफ साफ दिखाई दे रही है। सीसीटीवी फुटेज की बात सुनकर आयशा की आंखें बड़ी हो गईं। उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि अद्रित इतनी सी बात के लिए सीसीटीवी फुटेज चेक करेगा। उसे लगा कि वो उसकी बात मान लेगा और उन दोनों लड़कियों को अद्रित की नज़रों में गिरा देगी। लेकिन यहाँ तो अद्रित उससे ब्रेकअप करने लगा। आर्यन, सीसीटीवी फुटेज? तू वहाँ क्यों गया और अचानक से तेरे दिमाग में इसका ख्याल कैसे आया? अद्रित, वहाँ कॉरिडोर में जब उस लड़की ने कहा कि मुझे पहले पूरी बात पता होनी चाहिए, फिर कुछ करना चाहिए, वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई। लेकिन फिर आयशा को देखकर मुझे लगा कि वो लड़की शायद झूठ बोल रही होगी। लेकिन जब मैं आयशा को लेकर यहाँ आया तो आद्या के हाथ पर चोट देखकर मुझे शक हुआ, और फिर बस मैंने पहले सब जानने का डिसाइड किया और सीसीटीवी फुटेज देखने चला गया, जिसे देखकर सब क्लियर हो गया। कहते हुए वो आयशा को घूरने लगा। आर्यन आयुष के कान में धीरे से, आयुष, वैसे एक बात समझ नहीं आई, इसे उस तीखी मिर्ची का नाम नहीं पता और उस दूसरी लड़की का नाम पता चल गया, कैसे? और इसने उसे इतना नोटिस भी किया। तुझे कुछ अजीब नहीं लग रहा है? आयुष, हाँ लग तो रहा है, लेकिन इसके दिमाग में कब क्या चलता है किसे पता होता है। आर्यन, सही बात है, कहते हुए सामने देखने लगा जहाँ अभिजीत आयशा को घूर रहा था। उसके ऐसे घूरने से आयशा ने अपना सिर झुका लिया और धीरे से बोली, सॉरी अद्रित, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि तुम सुबह से मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, इसलिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई प्रॉमिस मैं आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन प्लीज़ मुझसे ब्रेकअप मत करो। अद्रित ने उसकी बात सुनी लेकिन कोई रिएक्ट नहीं किया। वो ऐसे ही उसे घूरने लगा, फिर घूरते हुए ही बोला, लास्ट वार्निंग, इसके बाद तुम जानती हो मैं किसी की नहीं सुनता। उसकी बात सुनकर आयशा ने आमे से हिलाया और चैन की सांस ली। उसके बाद अद्रित उसे एक नज़र देख वहां से बिना कुछ कहे चला गया। उसके पीछे ही आर्यन और आयुष भी चले गए। वहीं आयशा का चेहरा उसके जाते ही गुस्से से लाल हो गया। आयशा, ये तुमने अच्छा नहीं किया आद्या, तुम्हारे आते अद्रित ने मुझसे ब्रेकअप करने के लिए बोल दिया। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दूसरी तरफ अद्रित बाहर आकर कॉलेज के मेन गेट की तरफ जाने लगा, लेकिन तभी उसकी नज़र कैंटीन में बैठी आद्या पर चली गई, जो शायद अपना ऑर्डर देकर दिशा के पास आ रही थी। अद्रित अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाने लगा, तभी उसने देखा कि आद्या अचानक से, आद्या का दुपट्टा उसके पैर में उलझ गया, जिससे वो लड़खड़ाने लगी। लेकिन वो गिरती उससे पहले ही किसी ने उसे कमर से पकड़कर संभाल लिया। वहीं उसे लड़खड़ाते देख अद्रित उसकी तरफ बढ़ने को हुआ, लेकिन तभी सामने वाले इंसान को देखकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। आद्या ने डर से अपनी आंखें बंद कर ली थीं। उसकी धड़कनें बढ़ चुकी थीं डर से। अब उसने महसूस किया कि किसी ने उसे पकड़कर संभाल लिया है, तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और अपना सिर ऊपर करके उस इंसान का चेहरा देखने लगी, जो अभी भी उसे कमर से पकड़कर खड़ा था और उसके चेहरे को देख रहा था। हल्की दाढ़ी, सांवला रंग, चेहरे पर मुस्कुराहट। आद्या उसे देखने लगी, लेकिन वो उसकी बाहों में खुद को अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। वो जल्दी से सीधी खड़ी हुई और नजरें झुकाते हुए उसे थैंक यू बोलकर जल्दी से दिशा के पास चली गई। वहीं पीछे वो लड़का, कार्तिक कपूर, जिसे सभी केके बुलाते थे, वो आद्या को देखकर मुस्कुराने लगा और अपने बालों में हाथ फेरने लगा। वहीं अद्रित, जो कैंटीन के बाहर खड़ा सब देख रहा था, उसकी गुस्से से मुट्ठी कस गई। वो कार्तिक को घूर कर देख रहा था। वहीं उसके पीछे आयुष और आर्यन भी कार्तिक को घूर कर देख रहे थे। उन्होंने भी देखा था जो हुआ वो सब, लेकिन उन्हें अद्रित का आज बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था। आज वो सुबह से ही गुस्से में घूम रहा था, पता नहीं क्यों। ये बात उन दोनों को समझ नहीं आ रही थी। और अभी अद्रित गुस्से में था,
तो उससे अभी पूछ भी नहीं सकते थे, वरना क्या पता उसका गुस्सा बेचारे उन दोनों पर ही पड़ जाए। अद्रित कार्तिक को जानता था। वो अद्रित का इकलौता दुश्मन था, क्योंकि कार्तिक की नीयत लड़कियों को लेकर जो थी उससे अद्रित बखूबी वाकिफ था, और उसके दिमाग में क्या गन चलती रहती थी ये भी उसे पता था। वो एक ऐसा लड़का था जो रोज कपड़ों की तरह गर्लफ्रेंड बदलता था। कोई अगर मान जाती तो अच्छा, नहीं तो वो जोर जबरदस्ती करता था, जो अद्रित को नहीं पसंद था। और शायद इसी वजह से उसे कार्तिक पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अब उसकी नज़र आद्या पर थी। अद्रित आद्या को पहली नज़र में ही देखकर पहचान गया था कि आद्या बहुत इनोसेंट सी लड़की है। वो कार्तिक के ट्रैप में आसानी से फंस जाएगी। फिलहाल तो उसे गुस्सा आ रहा था, इसलिए उसने एक नज़र आद्या को देख कॉलेज की गेट की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। वहीं आर्यन और आयुष ने उसे जाते देखा तो समझ गए कि वो कहाँ गया होगा। वो दोनों भी उसके पीछे पीछे चले गए। इधर आद्या और दिशा ने अपना ऑर्डर ख़त्म किया और उसके बाद वो दोनों क्लासेस की तरफ चली गईं। क्लासेस ख़त्म होने के बाद दोनों कॉलेज से बाहर आईं और दिशा की स्कूटी पर बैठकर घर की तरफ निकल गईं। दिशा, आज का दिन कितना अच्छा था। बस सुबह सुबह अगर वो छिपकली नहीं टकराती तो और अच्छा हो जाता। साथ ही साथ उसका बॉयफ्रेंड शक्ल से कितना हैंडसम लग रहा था, लेकिन देखने से एकदम राक्षस जैसा। आद्या, प्लीज दिशा, अब बस करो। हमें अब उस बारे में कोई बात नहीं करनी। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम हमारी इस चोट का क्या करें। पापा और मम्मा ने देखा तो परेशान हो जाएंगे। हम उन्हें क्या जवाब देंगे। दिशा, परेशान तो वो बाद में होंगे, पहले तो तुमसे 100 सवाल पूछेंगे। कैसे लगी, किससे झगड़ा किया, लड़का था या लड़की। आद्या, दिशा, हमने तुमसे कितनी बार कहा है, वो जो पूछते हैं उसके पीछे उनकी फिक्र और हमारे लिए प्यार छुपा रहता है। दिशा, हाँ हाँ ठीक है, समझ गई मैं तुम्हारा प्यार। कहते हुए उसकी नज़र पानी पूरी के स्टाइल पर गई, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई और उसने झटके से स्कूटी को ब्रेक लगाया, जिससे आद्या एकदम से उसके ऊपर आकर गिरी। आद्या, क्या कर रही हो दिशा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा, अभी गिर जाते दोनों तो। दिशा, सॉरी सॉरी, वो क्या है, मुझे वो पानी पूरी का स्टॉल दिख गया और उसे देखकर मैंने अचानक से स्कूटी रोक दी। दिशा की बात सुनकर आद्या ने अपना सिर पीट लिया। पानी पूरी देख कर तो दिशा बिल्कुल पागल हो जाती है। दिशा, तू अपना सिर बाद में पीटना, चलना पहले पानी पूरी खाते हैं। आद्या, अरे लेकिन हमें देर हो जाएगी घर जाते हुए। दिशा भोला सा मुंह बनाकर, प्लीज थोड़ी सी देर, मेरा मन बहुत है खाने का। आद्या एक गहरी सांस लेकर, ठीक है चलो, बिल्कुल बच्ची बन जाती हो तुम भी इन्हें देखकर। दिशा, अब बच्ची तो बच्ची ही सही। उसके बाद दोनों पानी पूरी के स्टॉल पर गईं और खाने लगीं। वहीं कुछ दूरी पर एक कार में बैठा कार्तिक आद्या को देख मुस्कुरा रहा था। कुछ देर देखने के बाद वो वहां से चला गया। दिशा और आद्या भी पानी पूरी खाकर घर के लिए निकल गईं। आद्या को छोड़कर दिशा अपने घर चली गई। आद्या अंदर आई और उसने अपनी मम्मा को आवाज लगाई। उसकी आवाज सुनकर अवनी जी बाहर आईं। अवनी जी, आ गई तुम, कैसा रहा पहला दिन। फिर जब उनकी नजर उसकी चोट पर गई तो वो घबरा गईं। अवनी जी, ये क्या आद्या, ये चोट कैसे लगी बेटा, कॉलेज में किसी से झगड़ा हुआ क्या। आद्या, नहीं मम्मा, वो हम गिर गए थे बस। अवनी जी, ऐसे कैसे गिर गई, ध्यान कहाँ था तुम्हारा, कहाँ देखकर चल रही थी। आद्या सिर झुकाते हुए, वो हमारा दुपट्टा पैर में अटक गया था तो। अवनी जी एक गहरी सांस लेकर, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखना, तुम जानती हो ना, अगर तुम्हारे पापा को पता चला तो कितना डांटेंगे, उन्हें कितनी चिंता होगी। आद्या ने हाँ में सिर हिलाया तो अवनी जी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो तुम जाकर फ्रेश होकर आओ, मैं तब तक कुछ बनाती हूँ तुम्हारे लिए। आद्या, मम्मा, एक कप चाय भी। अवनी जी मुस्कुराकर, मालूम है, जाओ मैं बनाती हूँ, कहते हुए अवनी जी किचन में चली गई। आद्या भी हल्का सा मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ चली गई। आद्या इस समय अपने कमरे में बेड पर बैठी थी। उसकी धड़कनें बेहद तेजी से चल रही थी, पता नहीं क्यों। उसने अपना एक हाथ अपने दिल पर रखा और एक गहरी सांस ली। फिर उसने अपनी आंखें बंद की तो एक चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया, जिसे देखकर उसके होठों पर बेहद खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी आंखें खोली और फिर अपनी अलमारी की तरफ बढ़ गई। उसने उसमें से अपनी डायरी निकाली और उसे लेकर अपनी टेबल पर रख दी, जहाँ उसकी बाकी बुक्स भी रखी हुई थी। वो चेयर पर बैठ गई, फिर मुस्कुराते हुए डायरी लिखने लगी। न जाने क्या था उसके दिमाग में,
किसका चेहरा घूम रहा था। उसने डायरी लिखकर बंद की, फिर चेयर से अपना सिर टिका लिया। तभी नीचे से अम्मी जी की आवाज आई, तो जैसे उसे होश आया हो। उसने अपनी डायरी खोली और हैरानी से वो सब पढ़ने लगी जो उसने लिखा था। वो खुद से बोली, ये हम क्या सोच रहे थे। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं सोच सकते, ये गलत है। हम पापा का माँ का भरोसा नहीं तोड़ सकते। हमें कोई हक नहीं है ये सब सोचने का। कहते उसकी आंखें नम हो गईं। वो डायरी के उस पेज को फाड़ने लगी कि उसके हाथ रुक गए। वो उसे फाड़ नहीं पाई। फिर कुछ देर उस डायरी को देखते रहने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और उस डायरी को बंद करके वापस अलमारी में रख दिया। उसके बाद वो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे चली गई। नीचे आकर उसने खाना खाया और थोड़ी देर अम्मी जी से बातें करके वो वापस ऊपर आ गई और अपनी बुक्स खोलकर पढ़ने बैठ गई। शाम को अभिषेक जी ऑफिस से घर आए। अम्मी जी ने उन्हें पानी पिलाया और उन्हें आद्या की चोट के बारे में बताया। पहले तो वो भड़क गए कि ऐसे कैसे चोट लगा ली, ध्यान कहाँ था उनका। लेकिन फिर अम्मी जी के समझाने पर वो थोड़ा शांत हुए। रात को डिनर के समय आद्या, अभिषेक जी और अम्मी जी डिनर कर रहे थे। तब अभिषेक जी ने आद्या को देखते हुए कहा, ध्यान रखा कीजिए अपना, आज पहला दिन था और चोट लगवा ली, ऐसे कैसे चलेगा। अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रखना और चलते समय रास्ते पर, जिससे कभी गिरेंगी भी नहीं और रास्ता भी नहीं भटकेगी, ठीक है। आद्या धीरे से, जी पापा। अभिषेक जी, हाँ वैसे कैसा गया दिन, कुछ पढ़ाई हुई। आद्या, जी अभी तो सिर्फ इंट्रोडक्शन और हल्का फुल्का ही पढ़ाया था। अभिषेक जी, ठीक है, ध्यान रखिए। अवनी जी, बस कीजिए, थोड़ा प्यार से बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा। अभिषेक जी, आप जानती हैं ये हमारी शान है, हमारा गुरूर है। लेकिन इसके साथ ही हम ये नहीं झुटला सकते कि ये एक लड़की भी है और आजकल जैसा जमाना है, हम नहीं चाहते कि आगे जाकर इन्हें या हमें लोगों से कुछ भी सुनने को मिले। विश्वास करते हैं इसलिए कॉलेज जाने देते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं। और रही बात प्यार की, तो वो हम भी करते हैं इनसे, लेकिन हमारे उसूल और इज्जत सबसे पहले, जिनके साथ हम कोई समझौता नहीं कर सकते। अपने पापा की बात सुनकर आद्या को मन ही मन खुशी भी हुई तो दुख भी हुआ। लेकिन वो जानती थी कि उसके पापा कभी उसके लिए कुछ गलत नहीं सोचेंगे। वो जो कहते हैं सोचते हैं, वो अपनी जगह सही है। अवनी जी और आद्या ने कुछ नहीं कहा, बस खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद वो अपने अपने कमरे में चले गए। अपने कमरे में आकर आद्या बालकनी में जाकर खड़ी हो गई और एकटक चांद को देखने लगी। उसका दिल भारी सा होने लगा था। आज जब उसने अपने पापा के मुंह से ये सब सुना कि वो विश्वास करते हैं और वो उनका गुरूर है, तो आद्या के दिल में टीसी उठी। उसे अपनी डायरी में लिखे शब्दों की याद आई और फिर खुद ही शर्मिंदा हो गई अपनी सोच पर कि उसके पापा उसके ऊपर इतना विश्वास करते हैं और वो यहाँ क्या सोच रही थी। खैर कुछ देर बालकनी में रुककर वो अपने बिस्तर पर लेट गई और देखते देखते उसे नींद आ गई। अगली सुबह आद्या उठी, फिर भगवान का नाम लेकर वो फ्रेश होने चली गई। कुछ देर बाद वो नहाकर बाहर निकली और अपना बैग सेट करने लगी। उसके बाद नीचे चली गई। नीचे जाकर उसने मंदिर में पूजा की। उसके बाद अभिषेक जी अवनी जी को आरती देकर अवनी जी के काम में मदद करने लगी। कुछ देर बाद नाश्ता तैयार हो गया। उसके बाद तीनों ने नाश्ता किया। तब तक दिशा भी आ गई। उसके बाद आद्या दिशा के साथ कॉलेज के लिए निकल गई और अभिषेक जी ऑफिस के लिए निकल गए। दिशा की स्कूटी कॉलेज से बाहर आकर रुकी। उसने स्कूटी पार्किंग में लगाई और फिर दोनों अंदर की तरफ जाने लगी। तभी एक कार तेजी से पार्किंग में आकर रुकी। दिशा और आद्या की नज़र उस तरफ चली गई। गाड़ी के आगे का गेट खुला और उसमें से अद्रित बाहर आया, जिसने इस समय ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट और ऊपर वाइट शर्ट पहन रखी थी। आंखों पर गॉगल्स लगाए हुए वो बहुत हैंडसम लग रहा था। आद्या ने उसे एक नज़र देख अपनी नजरें फेर ली। मैं अद्रित की नज़र गॉगल्स के पीछे से ही आद्या को देख रही थी। उसका इस तरह नजरें फेरना उसे पसंद नहीं आया, लेकिन फिर उसने ज्यादा नहीं सोचा और उसने भी आद्या से अपनी नजरें फेर ली। तब तक गाड़ी से आर्यन और आयुष भी बाहर आ गए थे। अद्रित गाड़ी की दूसरी साइड आया और उसका गेट खोलकर अपना हाथ आगे कर दिया। अंदर बैठी आयशा ने देखा तो उसके होंठ पर मुस्कुराहट आ गई। उसने भी अपना हाथ अद्रित के हाथ पर रख दिया। उसके बाद चारों अंदर की तरफ बढ़ गए। अंदर जाते हुए आयशा की नज़र जब आद्या और दिशा पर गई तो उसके होंठ पर एक तिरछी स्माइल आ गई। वहीं आर्यन और आयुष उन दोनों को देखकर एक दूसरे को देखने लगे, फिर कंधे उचकाकर अद्रित के पीछे चल दिए। दिशा,
देखो तो कैसे एटीट्यूड दिखा रही है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। आजकल गिरते ही इसका घुटना टूट जाता तो इसका दिमाग भी काम करना बंद कर देता। वैसे भी दिमाग है ही कहाँ इसमें। उसकी बात सुनकर आद्या उसे कंफ्यूज होकर देखने लगी, जिस पर दिशा ने कहा, अरे कल ये गिरी थी ना जानबूझकर, तो इसका घुटना टूट जाता तो दिमाग काम करना बंद हो जाता, क्योंकि दिमाग तो इसके घुटने में ही है ना, और वो भी पता नहीं है कि नहीं, कहते हुए मुंह बनाने लगी। वही दिशा की बात सुनकर आद्या को हंसी आने लगी। उसने नामे से रिलाया और कहा, तुम बिना दिशा कुछ भी बोलती हो। चलो अब क्लास में देर हो रही है। दिशा, अरे लेकिन मैंने कहाँ कुछ भी बोला, सही तो बोला मैंने। आद्या, हाँ हम जानते हैं कि तुमने सही बोला, कहते हुए दोनों बातें करते हुए अपनी क्लास की तरफ चली गईं। आद्या और दिशा अपनी क्लास में आकर बैठ गईं। वो दोनों अपने में ही रहती थी, ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। आद्या तो थी थोड़ी इंट्रोवर्ट, वो लोगों से ज्यादा बात नहीं करती थी। सिर्फ एक दिशा ही थी जिससे वो बात कर लेती थी। बाकी दिशा को तो आद्या के अलावा किसी को दोस्त बनाना नहीं था, क्योंकि उसके लिए आद्या ही उसकी दोस्त थी। शॉर्ट दोनों एक दूसरे के लिए काफी थी। वे दोनों बातें कर रही थी, तभी क्लास में टीचर आ गए। टीचर, हेलो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ बच्चे नहीं आए हैं पूरी तरह से क्लासेस में। फिर भी हम पढ़ाई नहीं रोक सकते, इसलिए आज मैं आप लोगों को सिर्फ सिलेबस बताऊंगी और थोड़ा हल्का फुल्का उसके बारे में बता दूंगी, जिससे आप लोगों को कुछ कुछ समझ आ जाए। बाकी अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो तो पूछ सकते हो। ठीक है? सभी ने यस मैम बोला, तो मैम उन्हें बताने लगी। सभी बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। कुछ देर बाद क्लास खत्म हो गया तो मैम चली गई। उनके जाने के कुछ देर बाद अद्रित, आयुष और आर्यन के साथ क्लास में आया। उसके साथ आयशा भी आई थी। उन्हें देखकर जहाँ दिशा का मुंह बन गया, वहीं आद्या ने अपनी नजरें झुका ली। अद्रित भी जब क्लास में आया तो उसकी नज़र सबसे पहले आद्या पर पड़ी, और कुछ पल के लिए दोनों की नजरें मिली, लेकिन आद्या ने जल्दी से अपनी नजरें झुका ली, जो देखकर अद्रित की मुट्ठी कस गई। लेकिन उसने फिर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जाकर टीचर की जगह खड़ा हो गया। आर्यन, हेलो जूनियर्स, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। इतना अच्छा कॉलेज और हमारे जैसे सीनियर्स जो मिले हैं, कहते हुए हंसने लगा। लेकिन जब उसकी बात पर किसी को भी हंसी नहीं आई तो उसने सभी को देखते हुए हंसना बंद कर दिया। आयुष, चुप कर, जो बात करने आए हैं वो बात कर, ज्यादा बकवास मत कर। आर्यन, हाँ तो जैसा आप सभी को पता है, आप सभी का सेशन अभी स्टार्ट हुआ है और अभी क्लास में शायद सारे बच्चे नहीं आए हैं, इसलिए हम सभी ने मिलकर आप लोगों के लिए फ्रेशर पार्टी रखी है, जिसमें सभी का आना कंपलसरी है, क्योंकि इसके बाद आपकी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। तो छोटा सा वेलकम तो बनता है आप लोगों का। पार्टी में आप लोग कॉलेज को और बाकी लोगों को भी जान लोगे, जिससे बाद में आप लोगों को ही फायदा होगा। आयुष, हाँ और जैसा कि आपका फील्ड डिजाइनिंग का है तो यहाँ पढ़ाई तो होगी ही, साथ ही एक्टिविटी भी होंगी। बहुत सी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, जिससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा चीज़ों का। और इन सभी के बारे में अगर किसी को डिटेल में जानना है या कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग अद्रित से हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि वो डिजाइनिंग में बहुत अच्छा है। फिलहाल तो हम पार्टी की अनाउंसमेंट करने आए थे, तो 2 दिन बाद आप लोगों के लिए पार्टी रखी है, सभी को आना है। ओके? आयुष और आर्यन की बात पर सभी ने यस सर बोलकर अपनी अपनी सहमति दे दी। सभी बहुत खुश थे पार्टी के नाम से, और सभी के बीच अभी से ही शोर शुरू हो चुका था कि कौन क्या पहनेगा वगैरह वगैरह। अद्रित ने अब तक एक शब्द नहीं कहा था। वो अपनी जेब में हाथ डालकर खड़ा था और उसकी नजरें एकटक सिर्फ आद्या पर ही टिकी हुई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी नजरें उससे हटी नहीं रही थी। पता नहीं ऐसा क्या था आद्या में जो उसे उसकी तरफ खींच रहा था, जिसे चाह कर भी वो इग्नोर नहीं कर पा रहा था। वहीं आद्या बस अपनी नजर झुकाए बैठी थी। उसने एक बार भी नजर उठाकर अद्रित की तरफ नहीं देखा था। वहीं दिशा का तो पहले मुंह बना हुआ था उन्हें देखकर, लेकिन पार्टी की बात सुनते ही वो भी एक्साइटेड हो गई और आद्या से उस बारे में बात करने लगी। तभी सभी को अद्रित की भारी आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर सभी एकदम से चुप हो गए और पूरी क्लास में सन्नाटा छा गया। अद्रित आद्या को देखते हुए, पार्टी की थीम लड़कों के लिए व्हाइट एंड ब्लैक फॉर्मल होंगे और लड़कियों के लिए ब्लैक साड़ी। गॉट इट? उसकी बात सुनकर सभी ने हाँ में सिर हिला दिया। उसके बाद अद्रित एक गहरी नजर आद्या को देख क्लास से बाहर चला गया। उसके पीछे ही आर्यन, आयुष और आयशा भी चले गए।
उसके जाने के बाद आद्या ने अपनी नज़र उठाकर उस तरफ देखा, फिर दिशा से बात करने लगी। दिशा तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी पार्टी के लिए। आद्या सिर्फ उसकी बातें सुन रही थी। कुछ देर बाद लंच हुआ तो दिशा और आद्या कैंटीन में चली गईं। दिशा ऑर्डर देने चली गई, वहीं आद्या एक बेंच पर आकर बैठ गई और दिशा का इंतजार करने लगी। वो अपना सिर झुकाकर अपना फोन देख रही थी, तभी कोई उसके सामने आकर बैठ गया। उसने अपना सिर ऊपर करके देखा तो सामने कार्तिक बैठा नजर आया। उसे देखकर आद्या थोड़ा घबरा गई, क्योंकि उसने आज तक किसी लड़के से बात नहीं की थी और अनजान लोगों को देखकर वो थोड़ा घबरा जाती थी। कार्तिक ने जब उसे घबराते हुए देखा तो उसे कंफर्टेबल करने के लिए कहा, आप घबराइए मत, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। कल आप गिरने वाली थी, तब मैंने आपको बचाया था, याद आया? आद्या ने उसे देखकर अपना सिर धीरे से हाँ में हिलाया, जिसे देखकर कार्तिक के होंठों पर मुस्कुराहट तैर गई। कार्तिक, सॉरी, अगर आपको मेरे यहाँ बैठने से दिक्कत है तो मैं चला जाता हूँ। वो तो यहाँ मुझे कोई जगह खाली नहीं दिखी तो आपके पास बैठ गया। अगर आपको नहीं पसंद तो मैं चला जाता हूँ, आप परेशान मत होइए। कहते हुए वो उठने लगा, तभी आद्या ने धीरे से कहा, कोई बात नहीं, आप बैठ जाइए, हम ठीक हैं। हालांकि आद्या ने कह तो दिया था, लेकिन अंदर ही अंदर वो बेचैन हो रही थी और चाह रही थी कि दिशा जल्दी से आ जाए उसके पास। उसकी बात सुनकर कार्तिक मुस्कुराते हुए वापस बैठ गया। कार्तिक, थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं। उसकी बात सुनकर आद्या ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुरा दी और उस तरफ देखने लगी जहां दिशा ऑर्डर देने गई थी। इधर कैंटीन के गेट पर खड़े अद्रित की मुट्ठी बन चुकी थी गुस्से से। पता नहीं क्यों से आजकल इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो भी सिर्फ आद्या पर। अभी भी उसे आद्या पर गुस्सा आ रहा था। वो एक नजर आद्या को देखकर वहां से चला गया। उसके साथ खड़े आयुष और आर्यन को तो कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक से अद्रित को हुआ क्या। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।